हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं राजकुमार। आज आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 10 में यूपी बोर्ड 2023 में पूछा गया एक पैराग्राफ। आइए इसका आज ट्रांसलेशन सीखते हैं। मैं गारंटी देता हूं कि आपको पूरा समझ में आएगा। बस वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने 27 दिसंबर को अपने दादी जी का 75वां जन्मदिन मनाया। यह हमारा पहला सेंटेंस है। तो पहले हम इसका सब्जेक्ट फाइंड करेंगे। सब्जेक्ट क्या होगा कि जन्मदिन किसने मनाया। जन्मदिन हमने मनाया, तो पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे वी। लास्ट में मनाया है तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट होगा, क्योंकि लास्ट में या आया है। तो हम यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। वर्ब है हमारा जन्मदिन मनाया, यानी जन्मदिन मनाने का। तो सेलिब्रेट का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे सेलिब्रेटेड। ये हमारा हो गया सेलिब्रेटेड। अब आता है ऑब्जेक्ट की बात। क्या मनाया? अपने दादी जी का 75वां जन्मदिन। तो और मीन्स हो जाएगा अपने, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा वी है तो और होगा। और ग्रैंड मदर्स 75th बर्थडे। ये हो गया अपने दादी जी का 75वां जन्मदिन। और कब मनाया? 27 दिसंबर को। क्योंकि दिन है तो हम लिखेंगे ऑन 27 दिसंबर। महीना होता तो हम इनका यूज करते हैं, क्योंकि 27 दिसंबर एक तारीख है, इसलिए हम ऑन 27 दिसंबर यानी 27 दिसंबर लिखे हैं। अब इसके बाद अगला है जाड़े की छुट्टियां होने के कारण हमारे सब भाई बहन इकट्ठे हुए। लास्ट में हुए हैं तो यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट से ही बनेगा। जाड़े की छुट्टियां होने के कारण, तो इसकी अंग्रेजी लिखेंगे ड्यू टू विंटर हॉलीडेज। इसका मतलब हुआ कि जाड़े की छुट्टियां होने के कारण हमारे सब भाई बहन, ऑल और ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। क्योंकि जो इकट्ठे हुए कौन कौन? हमारे सब भाई बहन, ऑल और ब्रदर्स एंड सिस्टर इकट्ठे हुए। लास्ट में ए है, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट लगेगा, तो हम पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग गेदर का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। गेदर माने होता है इकट्ठा होना, तो गेदर्ड। अब अगला सेंटेंस, सुबह हमने पूजा आयोजित की और दादी को लंबी उम्र देने के लिए ईश्वर को धन्यवाद किया। तो पहले हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं। सुबह हमने पूजा आयोजित की, तो पूजा किसने आयोजित की? हमने। तो हमने की अंग्रेजी होगी वी। आयोजित की कंडक्ट माने होता है आयोजित करना, तो कंडक्टेड, कंडक्टेड। सब्जेक्ट के बाद हमारा वर्ब भी हो गया। अब बचा ऑब्जेक्ट। क्या आयोजित की? पूजा। पूजा की अंग्रेजी होगी वर्शिप। वो भी सुबह की, तो इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। यहां तक हो गया। अब आगे जो सेंटेंस है, और दादी को लंबी उम्र देने के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। तो और की अंग्रेजी होगी एंड। क्या किया? धन्यवाद दिया। थैंक मतलब होता है धन्यवाद देना। ये पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि लास्ट में या है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे थैंक्ड टू गॉड, मतलब भगवान को धन्यवाद दिया। किस लिए दिया? दादी को लंबी उम्र देने के लिए। तो पहले के लिए की अंग्रेजी होगी फॉर। अब यहाँ पे देने का, ड्यू माने होता है देना, तो फॉर के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आता है, तो होगा फॉर गिविंग। ये ध्यान रखिएगा, अगर फॉर के बाद हमेशा वर्ब आईएनजी फॉर्म में ही आएगा। फॉर गिविंग लॉन्ग लाइफ, मतलब कि लंबी उम्र। किसको? दादी जी को। तो टू ग्रैंड मदर। ये हमारा सेंटेंस पूरा बन गया कि हमने सुबह पूजा आयोजित की, उसके बाद और दादी को लंबी उम्र देने के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। थैंक टू गॉड फॉर गिविंग लॉन्ग लाइफ टू ग्रैंड मदर। अब लास्ट लाइन हमारा बचता है। चलिए अगला सेंटेंस है कि हमने उनके स्वास्थ्य और खुशहाल भविष्य के लिए भी प्रार्थना की। यहाँ पे भी है तो ऑल्सो लगाना पड़ेगा, और की है लास्ट में, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट। और किसने की प्रार्थना? हमने। तो वी, इसके बाद जस्ट हम ऑल्सो का प्रयोग करेंगे। ऑल्सो, नेवर, ये सब सब्जेक्ट के जस्ट बाद आते हैं। वी ऑल्सो प्रेड, प्रे का सेकेंड फॉर्म प्रेड, स्वस्थ और खुशहाल भविष्य के लिए, स्वस्थ और
खुशहाल भविष्य के लिए प्रार्थना की। तो फॉर मतलब होता है के लिए, फॉर। स्वस्थ मतलब हेल्दी, एंड और खुशहाल भविष्य हैप्पी फ्यूचर। तो यहाँ पे हमारा जाके सारा ये जो 4 लाइन था इसका ट्रांसलेशन हो गया। आशा करता हूं कि आपको ये सारी बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो लाते रहेंगे कक्षा 10 यूपी बोर्ड के रिगार्डिंग।